नमस्कार दोस्तों, शुरू करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद नवल पर। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो उसको हम पढ़ते हैं। पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये आते हैं। या था, ये थी, ये थे, है ना, ये वर्ड आते हैं। और इसकी जो सहायक क्रिया होती है आप समझेंगे। यहाँ पे हैड होती है। हेड चाहे से वो सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो, दोनों के साथ हेड का अपन यूज करते हैं। और उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है ना। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि एक कार्य तो होता है वो पहले ही समाप्त हो जाता है, एक कार्य बाद में समाप्त होता है। उसको भी हम देखेंगे। जो कार्य पहले होता है उसको हम बनाएंगे पहले, है ना। जैसे वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो पहले कौन सा काम हुआ है? घर पहुंचने का हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा? बी पहले, है ना। पहले यानी बिफोर। एक चीज समझेंगे अपन यहाँ पे, बिफोर यानी बिफोर से पहले हम जो यूज करेंगे ना वो समझ लीजिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर के बाद में अपन यूज करेंगे वो सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। और यदि आफ्टर आता है तो आफ्टर के पहले क्या यूज होगा? साधारण वाक्यों में सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल होगा और इसके बाद में पास्ट परफेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। क्लियर है? बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में पास्ट सिंपल, है ना। और आफ्टर के पहले पास्ट सिंपल रहेगा। यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो वहां पे डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आने वाली, ये ध्यान रखनी है ना। और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए वी हैड रीच्ड, वी के साथ लगाएंगे हैड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच्ड। तो क्या हो जाएगा? वी हैड रीच्ड। कहां पे? घर। तो ये हो गया वी हैड रीच्ड होम बिफोर। अब देख लीजिए बिफोर के पहले क्या लगा दिए? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। वी हैड रीच्ड होम बिफोर, वर्षा होने के पहले। अब यहाँ पे सब्जेक्ट काम में लेना पड़ेगा इसके लिए, है ना। इट, बिफोर इट। और वर्षा होना कहने का मतलब पास्ट टेंस हो गया। तो रेन जो है, रेन की पास्ट फॉर्म क्या बनेगी? रेन्ड। बिफोर इट रेन हो गई ना सेकेंड फॉर्म यहाँ पे। अब देख लीजिए बिफोर के पहले अपन ने हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया, बिफोर के बाद में सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है ना। इसमें भी पहले आ रहा है, यानी इससे पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म अपने को काम में लेनी है। तो क्या हो जाएगा? मैंने है, मैंने को चेंज कर दोगे आई, आई के साथ हेड लगेगा। वी हो, ही हो, कुछ हेड ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? आई हैड। नॉट है ना, तो क्या आ जाएगा? नॉट। तो क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट। और सा सेकंड फॉर्म होती है, सी फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो क्या हो जाएगा? फिर यह घर, यह घर बोले तो दिस, और हाउस। अब क्या बच गया? पहले, पहले को क्या बोलेंगे? बिफोर, है ना। हो गया। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहा है? देखिए सब्जेक्ट रहा है, हेड रहा है, नोट रहा है, थर्ड फॉर्म रहा है। बिफोर से पहले ये वाला रूल अपन फॉलो करेंगे, है ना। उसके बाद में देखिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग नहीं चुका था, यानी इसका मतलब पुलिस तो बाद में आई है और पहले काम हुआ है चोर का। भले ही नहीं भागा हो लेकिन पहले तो यही एक्शन होगा ना, पुलिस तो अभी आई ही नहीं है। तो इसको अपन बनाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? द थीफ, है ना। द थीफ हैड नॉट, नेगेटिव है ना, हैड नॉट रन अवे, है ना। रन, रेन, रन, थर्ड फॉर्म रन होती है, रन अवे यानी भागना। द थीफ हैड नॉट रन अवे। फिर क्या है? बिफोर है ना, बिफोर अपन यूज कर लेंगे, यहाँ पे बिफोर लिख लेंगे। द पुलिस, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी ना उसके बाद में। बिफोर के बाद में देखो सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी, पास्ट सिंपल केम हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए क्या है भाई, यहाँ पे है इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया है, इसको समझना है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाद आया है, तो बाद वाली कंडीशन आप समझ लीजिए। यहाँ पे यदि आफ्टर का यूज करना है तो आफ्टर से पहले अपन यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का, पास्ट सिंपल का। लेकिन यदि सेंटेंस अपना क्या है भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसका मतलब फिर अपन डिड का यूज करेंगे, है ना। इंटरोगेटिव में तो डिड आएगा, क्योंकि WH वर्ड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, है ना। तो वॉट के बाद में अपने को डिड यूज करना पड़ेगा। अब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पास्ट सिंपल में डिड सभी के लिए आता है, लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे इंटरोगेटिव में क्या होता है, आफ्टर के पहले इधर समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, क्या हो जाएगा, इधर डिड हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो इसको बनाते हैं अपन, है ना। तो क्या हो जाएगा, वॉट है WH वर्ड, WH वर्ड बोले वॉट, है ना, वॉट। उसके बाद में डिड लगाएंगे, क्योंकि WH वर्ड है वो तो लिख लिया, लेकिन उसके बाद में सहायक क्रिया चाहिए। तो आफ्टर के पहले है सहायक क्रिया, क्या मिलेगी वहां पे, सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल है, इंटरोगेटिव है, तो डिड आएगा वहां पे। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड दी पेशेंट, मरीज हो जाएगा, है ना, रोगी कह दो, मरीज कह दो, दी पेशेंट। व्हाट डिड दी पेशेंट। अब खाने को क्या बोलते हैं ना, ईट बोलते हैं, वर्ब है। व्हाट डिड दी पेशेंट ईट। अब बाद है ना, तो आफ्टर बोल देंगे यहाँ पे, आफ्टर क्या, द डॉक्टर, द डॉक्टर क्या, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। तो हेड लगा देंगे। थर्ड फॉर्म क्या होती है आने की, कम, केम, कम होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से ये जो होते हैं सेंटेंस बनाए जाते हैं, व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, है ना। तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है नरेशन के अंदर, है ना। नरेशन में कहा होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच है ना, वहां पे पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है, नहीं वहां पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का जो यूज किया जाता है ना, उसको हम बदल देते हैं किसमें, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसका पहला रूल यही होता है, नरेशन के अंदर यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस को बदला गया है, he said I knew her well, इसको किस प्रकार बदला गया है, he said that he had known her well, इस तरह से बदला गया है। दूसरा इसका जो रूल होता है पास्ट, है ना, पास्ट परफेक्ट का, वहां पे एक चीज जो है कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है वहेन को लेकर के, कि वहेन का यूज हम करते हैं पास्ट सिंपल में भी करते हैं ना। तो पास्ट सिंपल में पहले समझते हैं इसका यूज कहाँ होता है, यानी दोनों तरफ दोनों क्लोज में कहाँ होता है पास्ट सिंपल लिखा होता है, वो समझ लेना कि जब एक एक्शन होता है उसके बाद में दूसरा एक्शन होता है। जैसे द फर्स्ट एक्शन लेड टू द सेकंड, है ना, पहला एक्शन है वो लेकर जाता है किसकी ओर, दूसरे कार्य की ओर। दैट द सेकंड फॉलोड द फर्स्ट वेरी क्लोजली, और उसके बाद में जो सेकंड है वो फॉलो करता है किसको, पहले को। समझ रहा है इस चीज को। जैसे व्हेन ही कॉल्ड हर ए लायर, जब उसने उसको लायर कहा, है ना, शी स्मैक्ड हिज फेस। अब इसने उसको लायर कहा है, यानी ये कहने का काम कर रहा है, उसके बाद में उसको लायर का, उसके बाद में दूसरा एक्शन होता है यहाँ पे शी स्मैक्ड हिज फेस, कि उसने वापस क्या किया है, उसको एक थप्पड़ जड़ दिया है ना, उसको चपत लगा दी है। तो पहला एक्शन दूसरा एक्शन फिर वापस क्या हो रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार क्या है देखो, व्हेन द मूवी एंडेड, जब मूवी पूरी हो गई, जैसे ही पूरी हुई उसके बाद में जो ऑडियंस थी वो कहाँ चली गई है, घर चली गई, क्योंकि मूवी क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, इसलिए ऑडियंस कहाँ चली गई, घर चली गई। तो दोनों क्लोज में क्या होता है, पास्ट सिंपल होता है। उसी तरह से यहाँ पे पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस बीच में लिख दिया गया है, व्हेन शी डाइड, कि जब उसका निधन हुआ, शी वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, जैसे ही उसका क्या हुआ, निधन होता है, स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है ना। यानी पहला एक्शन हुआ, उसके बाद में दूसरा एक्शन वहां पे पहले को क्या करता है, फॉलो करता है, ये समझना है यहाँ पे। यानी इस प्रकार की यदि सिचुएशन होती है ना, तो वहां पे अपन व्हेन के साथ दोनों क्लोज में क्या लेके चलते हैं, फिर वहां पे पास्ट लेकर चलते हैं। लेकिन व्हेन के साथ फिर पास्ट परफेक्ट का भी यूज किया जाता है। बात ये आती है यहाँ पे, है ना, कहाँ यूज किया जाता है, तो जब हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं ना,
तब हम वहेन के साथ वहां पे यूज कर सकते हैं किसका, पास्ट परफेक्ट का। यानी वहेन के साथ जो क्लोज होगी वहां तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और उसके बाद में दूसरी क्लोज होगी वहां पे पास्ट सिंपल यूज कर दिया जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस है यहाँ पे, वहेन ही हैड संग हिज सॉन्ग ही सेट डाउन, है ना। इसका इंप्रेशन यदि हम निकाले तो इसका इंप्रेशन ये निकलता है कि ही यानी ही उसने बैठ करके गाना गाया, ऐसे मान लीजिए आप। तो यहाँ पे तो यहाँ एम्फेसाइज करने के लिए जब वो गाना गा रहा था इसका मतलब उसको बैठना था, यानी बैठ करके उसको गाना गाना था। यहाँ पे ये इसका मीनिंग निकलता है ना। When we wish to emphasize that the first action was completed before the second one started, है ना। ये कहता है कि when we wish to emphasize, जब हम चाह रखते हैं, हमारी इच्छा है कि emphasize करें किसको, फर्स्ट एक्शन को, was completed, जो कंप्लीट हुआ, बिफोर द सेकेंड वन स्टार्टेड, दूसरा शुरू हुआ हो उससे पहले जो पहला एक्शन पूरा हो गया हो, उसको एम्फेसाइज करने की चाह में या इच्छा में हम क्या करते हैं, फिर वहां पे वहन के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। यानी गाना गाओ ठीक है लेकिन बैठ करके, है ना। तो यहाँ इसका ये मीनिंग निकलता है। तो एम्फेसाइज करना चाह रहा था यहाँ पे, तो उस सिचुएशन के अंदर अपन यूज करते हैं वहन के साथ किसका, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। और फिर जब हम इस प्रकार की सिचुएशन में वहन पास्ट परफेक्ट यदि हम ले जाते हैं तो फिर वहां पे हम इमीडिएटली का यूज कर सकते हैं, दी मोमेंट का यूज कर सकते हैं, एज सुन एज का वहां पे वहन की जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। आफ्टर और बिफोर आप जानते हैं जनरली हम यूज करते हैं किसके अंदर, परफेक्ट टेंस के अंदर। जैसा यहाँ पे है, आफ्टर दे हैड टॉस्ड दे स्टार्टेड द मैच, यानी यहाँ पे क्या करना है ना। आफ्टर और बिफोर, यानी आफ्टर के बाद में जो क्लोज है, कहने का मतलब है ना, ये तो हो गई आफ्टर वाली क्लोज, ये है आफ्टर के बाद वाली क्लोज। आफ्टर के बाद वाली क्लोज में तो क्या करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है, यानी पास्ट सिंपल। और आफ्टर के साथ वाली जो क्लोज है ना, वहां पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का अपने को यूज करना है। यानी आफ्टर के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, और आफ्टर के बाद वाली जो क्लोज है वहां पे पास्ट सिंपल आ जाएगा, है ना। जैसे आफ्टर दे हैड टॉस्ड दे स्टार्टेड द मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बाय द टाइम या बिफोर। बाय द टाइम या बिफोर वाली क्लोज में हम यूज करेंगे किसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, है ना। उनके साथ जो क्लोज है कहने का मतलब, वहां पे यदि बाय द टाइम या बिफोर लिखा हो तो सेकंड फॉर्म का अपन यूज करेंगे, है ना। सब्जेक्ट चाहे कोई सही हो, और उसके बाद वाली जो क्लोज है कहने का मतलब दूसरी जो क्लोज है, दूसरी जो वर्ब अपने को भरवाई जानी है ना, वहां पे अपन यूज करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे बाय द टाइम शी रिटर्न्ड हर मदर हैड स्लेप्ट, तो दूसरी क्लोज कौन सी हुई है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाली। पहली क्लोज में तो रिटर्न्ड है पास्ट सिंपल, उसी तरह से द पेशेंट हैड डाइड, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस है ये, है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। इस टाइप का इनका क्या निकलता है, मीनिंग निकलता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड के अंदर अपन यूज करते हैं, है ना। वहां पे क्या होता है, जो इफ क्लोज है ना, इफ क्लोज यानी इफ के साथ अपन किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट भले ही कोई हो। और दूसरी जो क्लोज होगी वहां पे अपन यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। कुड क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है पास्ट की। माइट क्या, सॉरी कुड क्या बताता है, कुड एबिलिटी बताता है किसकी, पास्ट की। और माइट भी क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है। लेकिन उन दोनों को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, यहाँ पे वुड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कुड हैव हो सकता है, माइट हैव हो सकता है, और वुड हैव हो सकता है दूसरी क्लोज में। और जब ये कुड हैव हो गया, माइट हैव हो गया या वुड हैव हो गया, तो वहां पे अपन थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। यानी इफ के साथ में भी इधर क्या होगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगी, और दूसरी क्लोज में क्या होगा, या तो होगा कुड हैव होगा, या माइट हैव होगा, या फिर क्या होगा, वुड हैव होगा। कुड यानी तो क्या हो गया, एबिलिटी हो गया, माइट यानी पॉसिबिलिटी हो गया, रिमोट पॉसिबिलिटी मान के चल लो जैसे, या वुड होता है, उन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं ना। यानी इन दोनों की जगह अपन ये यूज ले सकते हैं, और है प्लस थर्ड फॉर्म अपने को लगानी ही लगानी। जैसे इफ वी हैड फाउंड हर अर्लियर, इफ वी हैड फाउंड हर अर्लियर वी कुड हैव सेव्ड हर लाइफ, है ना। और
इफ को यदि रिप्लेस करना पड़े, मान लीजिए कई बार होता है एग्जाम में इफ लिखा हुआ ही नहीं आए, तो इफ को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, हैड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही मीनिंग इसका निकलता है, हैड यू ओबेड द रूल्स दिस एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड, तो ऐसा नहीं हुआ होता। तो इसके कुछ रूल्स और हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे। तरफ यदि इट वॉज द फर्स्ट, या इट वॉज द सेकेंड, दैट वॉज द सेकेंड, थर्ड, ओनली, बेस्ट, रस्ट के साथ में नाउन दिया गया हो, तो फिर अपने को यूज करना है वहां पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट का अपने को यूज करना है। जैसे इट वॉज द सेकेंड टाइम आई हैड हर्ड हर सिंगिंग, इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखी हुई है, इट वॉज द सेकेंड टाइम, यहाँ पे आ गया है ना, टाइम हो गया, नाउन हो गया, यहाँ तक कि ये जो है रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया है ना। उसके बाद में दूसरी क्लोज है, वहां पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का अपन ने यूज किया है ना, आई हैड हर्ड सिंगिंग। उसी तरह से इट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म आई हैड एवर वॉच्ड, है ना। दूसरा रूल क्या कहता है इसका, इट वॉज टाइम लिखा हुआ हो, या हाई टाइम हो, या फिर अबाउट टाइम हो, तो फिर अपने को क्या करना है, दूसरी जो क्लोज इसकी होने वाली है वहां पे सब्जेक्ट चाहे जो रहा हो वहां पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने को यूज करना है। जैसे इट वॉज अबाउट टाइम आई हैड गॉन टू सिकर, है ना, हो गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों हुआ है, यहाँ पे ये भी हो सकता, इट वाज टाइम भी लिखा जा सकता था, इट वाज हाई टाइम भी लिखा जा सकता था यहाँ पे। तो दूसरी क्लोज में अपने को क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। उसी तरह से वुड दैट हो, इफ ओनली हो, ओह दैट हो, या ओ दैट हो, है ना, इनका ध्यान रखना है, या इनके साथ में, है ना, ये तो लिखी हुई हो और उनके साथ में पास्ट का कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, है ना, या पास्ट टेंस की कोई वर्ब हो, ये ध्यान रखना है। तो वहां पे पास्ट परफेक्ट अपन यूज करेंगे। जैसे इफ ओनली आई हैड प्लेड, चलो ये तो अपने को है कि पास्ट परफेक्ट हो गया, है ना। इफ ओनली आई had played in the Shri Madhupur cricket team but I was rejected, अब ये आ गया ना पास्ट का आ गया ना यहाँ पे रेफरेंस। तो इफ ओनली हो, ओ दैट हो, वुड दैट हो, या ओ दैट हो, यदि पास्ट रेफरेंस आता है यहाँ पे, पास्ट का कोई वर्ड आता है, तो फिर मान लीजिए उस क्लोज में अपने को क्या कर रहा है, पास्ट परफेक्ट यूज करना है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और टिल और अनटिल के साथ भी यूज किया जाता है किसका, पास्ट परफेक्ट का। जैसे ही डिड नॉट मूव अनटिल आई हैड आस्क्ड हिम, तो अनटिल के साथ यूज किया है पास्ट परफेक्ट का। उसी तरह से नोबडी वेटेड टिल आई हैड फिनिश्ड, तो यहाँ पे अपन ने यूज किया है किसका, पास्ट परफेक्ट का। और उससे पहले वाली क्लोज में अपन ने किसका यूज किया है, पास्ट सिंपल का यूज किया है ना। इस तरह से हमने इसके जो रूल्स थे वो पढ़े।